नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि प्रतिबंध चल रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर और इस प्रतिबंधों के चलते काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल में आ गया है कोरोना राज्य में और सिलीगुड़ी में भी इसकी संख्या कम हो रही है। लेकिन आपसे बता दें कि कल यानी कि कल से कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं। हालांकि कुछ छूट दी गई है, लेकिन आपसे बता दें इस छूट का मिसयूज नहीं करना है और इसे लेकर ही आज प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सिलीगुड़ी के सभी जितने भी बड़े बड़े व्यावसायिक संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और उन्हें आज बताया गया कि आने वाले समय में उन्हें किन नियमों का पालन करना है। बहुत से लोग हैं जो इसे छूट का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस छूट का दुरुपयोग करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। आपसे बता दें कल हमने इस संबंध में पूरी जानकारी आपको दी थी कि क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी और 7 से 11 कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, 11 से 4 कौन सी दुकानें खुली रहेंगी। ये सब बातें हैं जो हम बता चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपसे बता दें ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी विधान मार्केट से। और यहाँ हम इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि विधान मार्केट व्यवसाय समिति को भी आज जो प्रशासनिक बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी एसडीओ साहब के साथ में, उसमें इनके प्रतिनिधि गए थे और वहाँ पर क्या क्या बातें हुई, क्या नए निर्देश दिए गए हैं आप लोग के लिए और दुकानदारों के लिए, क्योंकि ये जो निर्देश बताएंगे वो लगभग सिलीगुड़ी के सभी इलाकों के लिए एक ही निर्देश जारी किए गए हैं। आपसे बता दें जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार अगर मैं आपसे बता दूं तो मास्क लगाना बिल्कुल अनिवार्य होगा। आपसे बता देते पूरे सिलीगुड़ी वासियों के लिए अभी अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो मास्क लगाना बहुत अनिवार्य होगा। इसके साथ ही और भी बहुत से निर्देश दिए गए हैं जिससे कि इसको जो कोविड है उसको कंट्रोल में लाया जा सके, पूरी तरह 0 पॉइंट पे लाया जा सके। क्योंकि अगर 0 पॉइंट पे आ जाता है तो मार्केट पूरी तरह खुल जाएंगे, आपके लिए भी सहूलियत होगी। लेकिन अगर हम इन छूट का जो आवश्यक वस्तु के लिए दी गई इसका अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो यहाँ पर भारी पड़ सकता है और हो सकता है कि फिर 15 दिन बाद लॉकडाउन की स्थिति आ जाए। तो फिलहाल हमारे साथ हैं विधान मार्केट व्यवसाय समिति के प्रतिनिधिगण, अध्यक्ष सेक्रेटरी महोदय हैं बापीदा, उनसे बात कर लेते हैं। नाम ठीक बोला बापी ने? बापीदा आज मीटिंग हुई थी तो मीटिंग में जो निर्देश दिए गए तो उसका पालन आप कैसे करने वाले हैं? देखिए जो सरकारी निर्देश বাংলা में কমফর্ট তো বাংলা বল सकते हैं। আমাদের অ্যাকচুয়ালি সরকারি যেটা নির্দেশিকা আছে সেটা আমাদের পালন করতেই হবে, কেননা সরকারের নির্দেশে অমান্য করা আমাদের উচিত হবে না। কেননা সরকার যেটা করছে সেটা আমাদের ভালোর জন্যই করছে, যাতে আজকে সংক্রমণটা কমে এসছে, যাতে আরও কমে যায় বা 0 হয়ে যায়, তাহলে কি আমরা টোটাল ব্যবসাটা খুলে আবার আগের মতন ব্যবসায় ফিরে যেতে পারবো। সুতরাং দেখুন এমনিতে লকডাউনে তো প্রচুর লোকের খুব অসুবিধা হয়ে গেছে, কারোর ব্যবসা নেই, কারোর রুজি রোজগারের অবস্থা অনেকের খারাপ হয়ে গেছে। এর জন্যই আমি বলবো সরকারি নির্দেশিকা আমাদের বেশি করে পালন করা উচিত। एक बार दर्शकों आपसे बता दें दादा हम लोग आशीष जैसे बात करें कि वो मीटिंग में गए थे तो उनसे पहले पूरी जानकारी लेते थे कि क्या क्या नए नियम यहाँ बताए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद हम बापीदा के पास में आ रहे हैं। आशीष दा आप मीटिंग में गए थे और एसडीओ साहब के साथ मीटिंग थी तो उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं? দেখুন আজকে কোভিড টাস্ক ফোর্সের উচ্চ পর্যায়ের একটা বৈঠক হয় শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে। তো সেইখানে বিধান মার্কেটের প্রতিনিধি হিসেবে আমি উপস্থিত ছিলাম, সেখানে হচ্ছে মূল যে আলোচনার বিষয়বস্তুটা উঠে আসে সেটা হলো আগামীকাল থেকে আংশিক লকডাউনের যে বৃদ্ধিটা হয়েছে 15 দিনে, সেই বৃদ্ধিটা আমাদের কিভাবে পালন করতে হবে। আমরা দেখছি দিন দিন শহরে সংক্রমণের সংখ্যাটা কমছে। সেক্ষেত্রে আমাদের শহরের মহকুমা শাসক যেটা ওনার বক্তব্য যে আজকে যদি আমরা এই আগামী 15টা দিন লকডাউন খুব ভালোভাবে মেনটেন করি তাহলে কিন্তু আগামী দিনে আমাদের ব্যবসা করাটা ভবিষ্যৎটা উজ্জ্বল হবে। সেই জন্য আমাদের এই 15 দিনের লকডাউনটা এটা কিন্তু কঠোরভাবে বিধিনিষেধটা জারি হবে। সেক্ষেত্রে সকাল 7টা থেকে 11টা জরুরি পরিষেবা যেটা হচ্ছে সেই টাইমেই জরুরি পরিষেবা খোলা থাকবে। আমরা এটা জানতে চাইছি কি 7টা থেকে 10 বা 11টা কোনটা দোকান খুলবে আর তারপরে 11টা থেকে 6 কোনটা খুলবে? কেন কি দেখা যাচ্ছে অনেক রকম ব্যাপারী আছে যেটা 2 টাইমে এটা ইউজ করে নেয়, মিস ইউজ যাকে বলে। দেখুন সকাল 7টায় প্রথমত খুলবে মুদি, মাছ, সবজি, ফল বাজার, যেগুলো এসেনশিয়াল সার্ভিস আছে
বেকারি গ্রোসারি, হ্যাঁ, এ সমস্ত যে চার সরকারি অর্ডারের মধ্যে বলা আছে সেগুলোই একমাত্র খুলবে এবং তাদের 11টার মধ্যেই বন্ধ করে দিতে হবে, সেরকম নির্দেশ আছে। 11টার পরে খুলতে পারবে না? না, আজকে কিন্তু প্রশাসন থেকে আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে সেই টাইমকে মেনেই চলতে হবে। তা এই এসেন্সিয়াল নন এসেন্সিয়ালের সাথে কোনোভাবেই আর খুলতে পারবে दर्शकों को बता दें, ये नया निर्देश आप सुन लीजिए। अगर आप दोनों समय का यूज कर रहे थे तो मत कीजिए, क्योंकि 7 से 11 आप केवल जो इन्होंने बताया उसके अनुसार, जो मीटिंग में चर्चा हुई है उसके अनुसार ग्रोसरी आइटम और साग सब्जी की जो दुकानें हैं, जो पावरोटी इत्यादि की जो दुकानें हैं वो खुली रह सकती है। खाने पीने के सामान की 11 बजे तक। अगर 11 बजे के बाद इन सामानों की जो दुकानें हैं वो न खुले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। क्यों आसिफ दा? हो सकता है ये। अब ये बताइए 11 से 4 कौन कौन सी दुकानें खुली रहेगी? 11 से 4 नॉन एसेंशियल छोड़ के बाकी सब आइटम खोल सकता है। ये प्रशासन काल से ये देखेगा एवं नोट करेगा जो कौन सुबह में खुलता है, कौन 12 बजे के बाद खुल रहा है। अच्छा, बीच में देखा गया था आपके मार्केट में भी जो लोग इसका मिसयूज कर रहे थे उन पे कार्रवाई हुआ था, तो क्या ऐसा कार्रवाई फिर हो सकता है? না প্রশাসন চাচ্ছে মার্কেটটাকে ডিভাইড করে দিতে, ভিড়টাকে এড়ানোর জন্য। যে ভিড়টা যদি সংক্রমণটা থেকেই যায়, সব দোকান খোলা থাকে, তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু এই আংশিক লকডাউনে কোনো মানে হয় না। অ্যাকচুয়ালি ভিড়টাকে সরানোর জন্য সরকারের এই উদ্যোগের পাশে আমাদের সকলের থাকা উচিত। তো আর কি বলা হয়েছে মিটিংয়ে? আর যেটা হলো সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন। বড় বড় বাজারে যদি সেরকম মানে জায়গা থাকে, সুবিধাজনক জায়গা থাকে, তাহলে মার্কেট অঞ্চলগুলোতে ক্যাম্প করে ভ্যাকসিনেশন করা হবে গোটা বাজারে। আর পাশাপাশি এই 15 দিন মানে বিশেষ করে এই আংশিক লকডাউন পিরিয়ডে মাস্কটা কিন্তু মাস্ট, মানে সেটা সারা শিলিগুড়ি শহরের মানুষের জন্য মাস্কটা একেবারে ম্যান্ডেটারি করে দেওয়া হচ্ছে, যে মাস্ক ছাড়া কিন্তু কেউ থাকতে পারবে না। আমাদের মাস্কই হচ্ছে মেডিসিন। सिद्धा, दर्शकों फिर आपसे बता दें कि आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में छूट दी गई है तो आप इसका मिस यूज कर ले, बिल्कुल भी ये कोशिश मत करिएगा मिस यूज करने की, क्योंकि प्रशासन पूरा सख्त है। और ये आने वाले जो 15 दिन है, यानी कि 1 जुलाई तक जो इसे बढ़ाया गया है, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन ने उच्च स्तरीय बैठक की है आज सिलीगुड़ी के सभी व्यावसायिक संगठनों के साथ में। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधान मार्केट व्यवसायी समिति से, और यहाँ पर इनके सदस्य हमारे साथ मौजूद है। और इन्हें निर्देश दिया गया है कि पूरे जो ग्राहक होंगे वो भी, दुकानदार होंगे वो भी, कर्मचारी होंगे वो भी, सभी को मास्क पहनना बिल्कुल अनिवार्य है। साथ ही जो और कोविड के जो नियम हैं वो भी पालन करने हैं, और जो नियम बताए गए हैं दुकान खोलने के उसी के अनुसार कार्रवाई करनी है। फिर आते हैं बापिता के पास में, जो सेक्रेटरी है यहाँ के। बापिता, कैसे पालन करवाएंगे आप, क्योंकि आपके यहाँ पर तो हमारा मछली बाजार भी है, मार्केट भी है और दुकानें भी हैं, तो इस पर तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। देखिए, हम लोग का बाज़ार में तो सब चीज़ का मिलता है, जैसा आपको मछली होता है, सब्जी होता है, चावल है, बेकारी है, दिखाना है, बहुत बड़ा बाजार है आपका, हजारों से ज़्यादा यहाँ पर दुकान है। यहाँ सब किस्म का मार्केट है, सब किस्म का दुकान है। तो हम लोग का जो एसेंशियल, आपने कोई विशेष व्यवस्था की है कि आप लोग के मेंबर लोग जाएंगे 11 बजे, और जिसको नहीं खोलना है उसको मना कर देंगे? वो तो हम लोग दुकानदार को बोल भी देता है कि आपका इतना से इतना बजे तक आप खुला रखेंगे, बाकी आप बंद कर देंगे। दर्शकों, हमारा भी उद्देश्य ये है कि आप तक हम जानकारी पहुंचाएं, जिससे कि आप सुरक्षित रहे और कोविड से भी सुरक्षित रहे और प्रशासन की सख्ती से भी सुरक्षित रहे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मिसयूज कर लेते हैं। 7 से 11 भी खोल लेते हैं, 11 के बाद से भी दुकानें खोल लेते हैं। यही एक वजह है कि प्रशासन को सख्त होना पड़ता है। कुछ दुकानदार है, हम नहीं बोलेगा जो हमारा मार्केट में भी नहीं हो रहा है, कुछ दुकानदार है सुबह 10 बजे तक भी खोलता है, 12 बजे के बाद भी खोलता है। तो आप अपने जो मेंबर हैं, आपके 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कल के लिए? हम लोग कल माइक में अनाउंस कर देंगे, जो आपको ये दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुला रहेगा, और ये सब दुकान 11 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहेगा। ये हम माइक में अनाउंस कर देंगे। ओके, हमारे साथ है जॉइंट सेक्रेटरी, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजू दे, जॉइंट सेक्रेटरी विधान मार्केट। वैक्सीनेशन का बात हो रहा है, तो सभी देखा जा रहा है व्यावसायिक संगठनों में वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो आपके विधान मार्केट में ये कब होने वाला है, क्योंकि यहाँ के व्यापारी लोग भी चाहते होंगे वैक्सीनेशन? দেখুন, আমরা এর আগে এসডিও সাহেবকে 2 বার চিঠি দিয়ে আসছি। প্রথমবার একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল, দ্বিতীয়বার আমরা বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সমস্ত ভোটার সেই ভোটের লিস্ট অনুসারে এবং সঙ্গে এক একটা দোকানের অ্যাভারেজ 3 জন কর্মচারী, সেই হিসাবে আমরা প্রায় 5000-এর একজনের একটা লিস্ট পৌঁছে দিয়েছি। তো আমি
আজকে জানতে পারলাম যে মিটিংয়ে সেই ভ্যাকসিনেশনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের প্রত্যেক দোকানদার বারবার করে অনুরোধ করছে ভ্যাকসিনেশনটা কিভাবে করা যায়। তো আমরাও চাইছি, আমরা আজকে কথা হয়েছে, স্যার বলেছেন যে উনি চিন্তাভাবনা করছেন মার্কেটগুলোতে যদি ক্যাম্প করে করে ভ্যাকসিনেশন করা যায়। राजीव, आपके मान लीजिए आपके मार्केट में कोई अगर कोविड गाइडलाइन का नियम नहीं मानता है, पालन नहीं करता है, तोड़ता है, या फिर जो प्रशासन ने गाइडलाइन दी है उसको नहीं मानता है, तो क्या ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध आप कुछ कार्रवाई करेंगे आप लोग की तरफ से? দেখুন, আমি সবার প্রথম বলবো, যেহেতু গতকাল নতুন করে সার্কুলার হয়েছে এবং সময়টাকে বাড়ানো হয়েছে, আমরা অপ্রত্যাশার মধ্যে একটি ছোট আলো পাচ্ছি। আমরা চাই ব্যবসা করতে, কিন্তু কোভিড পরিস্থিতি বিভিন্ন আমাদের এখানে গাড়ি ঘোড়াগুলো সমস্তই বন্ধ। আমাদের সময়টা বাড়ানো হয়েছে ঠিক, কিন্তু ব্যবসা সেভাবে নেই, কারণ বাইরের লোকজন আসতে পারছে না, গাড়ি ঘোড়া বন্ধ। তথাপি আমরা চাই সরকারের যে স্বাস্থ্যবিধি আছে সবাই মাস্ক পরুক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করুক এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুক। এইভাবে সবাই ভালো থাকুক, সমস্ত বাজার এলাকাগুলো এবং শিলিগুড়ি শহরবাসী যেন সরকারি স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলে। কারণ কোভিড যেভাবে একসময় 15-20 দিন আগে যেভাবে বেড়ে গেছিল, এই মুহূর্তে অনেকটাই কন্ট্রোলে আছে কোভিড। এবং আমরা ব্যবসায়ী শুধু না, আমরা একজন সচেতন নাগরিক, প্রত্যেক ব্যবসায়ী, এবং আমাদেরও প্রত্যেকের সংসার আছে, পরিবার আছে, সমাজে আমরাও থাকি। আমরাও চাই সমস্ত নিয়মকানুন মেনে প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসা করুক এবং ব্যবসায়ী সমিতি কোনো ব্যবসায়ীর কোনো প্রবলেমে পাশে আছে এবং থাকবে। हमारे साथ हैं व्यवसाय समिति के ही VP हैं रतन साहा, उनसे भी बात कर लेते हैं। रतन दा, आज से नया नियम लागू हुआ है, आपको मालूम इसके बारे में जानकारी होगी? जरूर हमको जानकारी है, हम भी गया था आज मीटिंग में। मीटिंग में कौन उपस्थित थे, कौन कौन थे? सिलीगुड़ी विधान मार्केट व्यवसाय समिति से हम और रौसी दिया था, और व्यवसायी संगठन थे, और तो आपको खुदरामपल्ली मार्केट एसोसिएशन का आदमी था, उसको मार्शल। मीटिंग को लीड कौन कर रहे थे? मीटिंग वहाँ पर SDO साहब था और IC भी था, सिलीगुड़ी का हर मार्केट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वहाँ पर उपस्थित था। नया नियम तो प्रशासन ने आपको बता दिए हैं, आप लोग जान भी गए हैं, और हमारी कोशिश है कि खबर समय के माध्यम से आप लोग के सब सदस्य को बोल दी। तो आप जो आप लोग के सदस्य हैं उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे? नहीं, हम लोग का विधान मार्केट का व्यवसाय समिति का जितना सदस्य है सबको हम अनुरोध करेगा, जो निर्देश अभी नया जो आया है सभी आदमी पालन करें, हाथ मुंह में मास्क लगाए, हाथ सैनिटाइजर करिए, दूरत्व बजा के रखिए, ये भी हम बोलेगा। और हम लोग का मार्केट का हर तरफ में माइक सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, हम लोग हर उस माइक के माध्यम से कल जो भी जानकारी आज मीटिंग में वो सब दे देंगे। कल से जैसा हम लोग का विधान मार्केट सेक्रेटरी अभी आपको बोला है, कल में सुबह से माइकिंग होगा, जो निर्देश आया वैसे पालन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये तस्वीरें आपने देखी सिलीगुड़ी के विधान मार्केट से, और आज यहाँ पर मीटिंग हुई थी प्रशासनिक स्तर पर उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी, जिसमें यहाँ प्रतिनिधि गए थे और उनके लिए नए नियम जारी हुए हैं। आपसे बता दें, प्रशासन सख्त रहेगा, जो छूट है उसका मिसयूज ना करे। अच्छा, बहुत से दर्शक हमारे से पूछ रहे थे कि नया बाजार को लेकर क्या स्थिति है, तो आपसे बता दें अभी एक महत्वपूर्ण बैठक सिलीगुड़ी के IC के साथ विभिन्न संगठनों की चल रही है, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही उसकी अपडेट हमें मिलेगी हम तुरंत ही आपको, क्योंकि आप जितने दर्शक हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि कुछ क्षणों के बाद ही हम उस मीटिंग के बाद क्या निचोड़ आ रहा है, क्या नए निर्देश IC साहब द्वारा दिए गए हैं, क्या नए नियम लागू होंगे, उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। तो फिलहाल आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।